Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया कन्फेशन किसे कहते हैं, व्हाट आर एसेंशियल ऑफ कन्फेशन एंड व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ कन्फेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन कब कब इररेलेवेंट होते हैं। देखिए, जो कन्फेशन अगर कोई भी एक्यूज्ड करता है तो केस में ये कन्फेशन कोर्ट के द्वारा एडमिसिबल होता है। माना जाता है कि एक्यूज ने जो भी कन्फेशन किया है वो रेलिवेंट है और कोर्ट उसको एडमिट करेगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जबकि एक्यूज्ड का कन्फेशन उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जाता और हम कहते हैं कि जो भी एक्यूज ने कन्फेशन किया है वो रेलिवेंट ना होके इररेलेवेंट होता है। ये सेक्शन 24 में बताया गया है। तो सेक्शन 24 में 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर कन्फेशन इन 4 पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में कवर होता है तो फिर हमारा कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। देखिए, अगर आपने किसी का कन्फेशन इंड्यूसमेंट, उसे बहला फुसलाकर या उसे धमकी देकर या कोई प्रॉमिस करके लिया है तो माना जाएगा वो कन्फेशन नहीं है, क्योंकि उसमें आपने इंड्यूसमेंट यूज़ किया है, थ्रेट यूज़ किया है या फिर कोई प्रॉमिस यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस जो है किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसे खूब मारती है और कहती है कि अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आप इस डकैती में शामिल थे तो हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। अब वो व्यक्ति डर के मारे जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो माना जाएगा कोर्ट में ये कन्फेशन उसका कन्फेशन नहीं है और वो उसके अगेंस्ट एडमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उस व्यक्ति ने जो धमकी मिली थी, उसे जो थ्रेट मिली थी पुलिस की तरफ से, उसकी वजह से दिया था। तो ये वाला कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। नेक्स्ट है आपका इंड्यूसमेंट मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज। देखिए, हम जो उसे बहला फुसला रहे हैं या हम जो भी उसे कह रहे हैं तो वो वर्ड एक्यूज्ड के माइंड में ये बातें डालें कि अगर ये बातें मैं मान लूँगा तो मेरी चार्ज से मुक्ति हो जाएगी, मुझे क्राइम मेरे ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर एक्यूज्ड ये सोच के आपको कोई कन्फेशन देता है तो फिर वो इररेलेवेंट नहीं होगा, अदरवाइज वो रेलिवेंट होगा। जैसे इसमें बहुत अच्छा केस हुआ था आपका चमनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा केस था आपका ये? चमनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में 2 व्यक्ति थे। अब उन्होंने किसी का मर्डर किया था। अब गांव में पंचायत बैठी। गांव की पंचायत ने बोला कि अगर तुम लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि तुमने इसका मर्डर किया है या नहीं तो हम आपको गांव से जो है अपनी पंचायत से, अपनी कास्ट से मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक्सकम्युनिकेट कर देंगे, मतलब गांव से आपको निकाल देंगे, आपकी हुक का पानी जो है बंद हो जाएगा। तो माना गया यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा इंड्यूसमेंट नहीं किया था विच हैव रेफरेंस टू द चार्ज, जिससे एक्यूज्ड को ये लगे कि अगर हम पंचायत की बात मान लेंगे तो हमारे ऊपर क्राइम का एलिगेशन नहीं लगेगा। तो माना गया उन्होंने जो एक्सेप्ट किया पंचायत में वो कन्फेशन उनका रेलिवेंट है, इररेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी। देखिए, जो भी आप इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस कर रहे हो वो कौन पर्सन करे? पर्सन इन अथॉरिटी। यहाँ पे पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब सिर्फ वो पुलिस ऑफिसर नहीं होते जो कि मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, या वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट नहीं होती, जजेस नहीं होते जो कि केस को ट्राई कर रहे होते हैं, बल्कि वो सब लोग आते हैं जो कि एक्यूज्ड पे कोई भी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आपका मास्टर है, वो अपने नौकर पे इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है, या गांव में किसी विलेज पे वहाँ का जमींदार जो है इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये सभी पर्सन इन अथॉरिटी माने जाएंगे। तो अगर पर्सन इन अथॉरिटी ने कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करी है तभी वो जो है कन्फेशन एक्यूज्ड का इररेलेवेंट होगा, अदरवाइज नहीं।
इसका लास्ट पॉइंट है सफिशिएंसी ऑफ द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। देखिए, अगर पर्सन इन अथॉरिटी कोई इंड्यूसमेंट कर रही है, थ्रेट कर रही है और प्रॉमिस कर रही है, तो वो सफिशिएंट होना चाहिए, सिर्फ इन्हें टच करके नहीं निकलना चाहिए। तो अगर आपने कोई वर्ड्स बोले हैं और उन वर्ड्स के साथ साथ वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं या ऐसा बिहेवियर दे रहे हैं जिससे एक्यूज्ड के लगता है कि ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं या मुझे इंड्यूसमेंट कर रहे हैं, अगर ये एक्यूज्ड को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंसी है, तो माना जाएगा वो कन्फेशन फिर जो है इररेलेवेंट है। तो यहाँ पे हमें मेंटल स्टेट एक्यूज्ड की देखनी है, ना कि पर्सन इन अथॉरिटी की। अगर एक्यूज्ड को लगता है कि वो जो मुझे इंड्यूसमेंट किया गया है या जो मुझे धमकी दी गई है या जो प्रॉमिस है वो ऐसी है जिससे कि मैं इन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आ रहा हूँ, तो फिर वो कन्फेशन रेलिवेंट ना मान के इररेलेवेंट माना जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मली कन्फेशन जो है, ऑर्डिनरी कन्फेशन हमेशा एडमिसेबल होता है, कोर्ट उसको कंसिडर करता है। लेकिन सेक्शन 24 में सेक्शन 24 में वो एक्सेप्शन बताए गए हैं, 4 एक्सेप्शन, जबकि आपका कन्फेशन जो है रेलिवेंट ना होके इररेलेवेंट हो जाता है और फिर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सेक्शन 24 कब होता है और कब कन्फेशन जो है इररेलेवेंट हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर माय टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।